ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, तो पूछ सकते हो। अच्छा, मेरा नाम शुजा खान है, ठीक है, मैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में होता हूँ एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रग डोज कैलकुलेशन। लास्ट जो क्लास ली थी वो भी इसी टॉपिक पे हुई थी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा आप लोग में से जो है तकरीबन सारे नए, पहले दूसरे थे, आप दूसरे, तो इसीलिए मुझे जो है मजबूरन उसको रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, ड्रग डोज कैलकुलेशन यहाँ पे जो है आप लोग अगर ट्रेनिंग नर्स हैं, कुछ जो है स्टाफ भी होंगे आगे, तो आप लोग की ये रूटीन में होती है चीज़ें ना, ठीक है। मगर ज़्यादा आप लोग इमरजेंसी में कोई काम करता होगा, कोई वार्ड में करता होगा, भले ट्रेनिंग हो ऐसा, लेकिन रूटीन में ये चीज़ें होती हैं सारी, ठीक है। वार्ड में सारी मेडिकेशन वगैरह होती हैं। अच्छा, किस किस को पता है ड्रग डोज कैलकुलेशन के बारे में, क्या होता है बेसिकली ड्रग डोज कैलकुलेशन? किसी के लिए में है? नहीं है, चलो मैं इसको आज क्लियर कर दूँगा, समझा दूँगा, ठीक है। ये जस्ट मैंने लिखा है, चाहो तो उसको राइट डाउन कर लो, जो चीज़ें मैं बोलूँगा वो आप लिख लेना, चाहो तो अगर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो साथ साथ ही लिख लेना, ठीक है। अच्छा, जो जो मैं उतार रहा हूँ ये सारी चीज़ें इसको लिख लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है, और इसको जहन में बिठा लेना, क्योंकि ये चीज़ें अगर याद रहेंगी तो आगे आसानी होगी, क्योंकि इसी से जो दूसरी चीज़ें आगे जो आगे कॉम्प्लिकेशन है वो सारी इसी से सॉल्यूशन होगा, इसी से ही मतलब उसको सॉर्ट आउट करोगे, इन्हीं फार्मूलाज से, ठीक है, इन्हीं रिमाइंडर से। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कन्वर्टिंग, ठीक है, कन्वर्टिंग मैट्रिक्स यूनिट्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, मैट्रिक का मतलब होता है पैमाइश, मतलब नापना, ठीक है, और कन्वर्टिंग का मतलब होता है तब्दील करना, यानी किसी कहते हैं किसी चीज़ को कन्वर्ट करना, उसका मतलब तब्दील करना। यूनिट्स जो है इकाई होती है, ठीक है, किसी भी चीज़ की इकाई होती है। तो पैमाइश जो है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो कैसे करते हैं और किस चीज़ की पैमाइश को कन्वर्ट करते हैं, वो बेसिक कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग रोज़ाना यूज़ करते हैं खैर। अच्छा, सबसे पहले हम लिखते हैं 1 ग्राम। अब 1 ग्राम की इसकी जो मैट्रिक है, इसकी बेसिकली मैट्रिक क्या है, 1 ग्राम, ठीक है, 1 मिलीग्राम, ठीक है ना। अब 1 मिलीग्राम जो है इसको हमने इसका जो है कन्वर्ट करना है मैट्रिक, किस में करना है, मिलीग्राम में, मिलीग्राम में करना है। तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 mg हो जाएगा, ठीक है। 1 ग्राम जो है वो बराबर होता है 1000 mg के, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो पैमाइश है उसकी उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 ग्राम बराबर होता है 1000 mg के, 1000 mg के, ठीक है। इसी तरह 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम किसके बराबर होता है, 1 मिलीग्राम बराबर होगा 1000 माइक्रोग्राम के, किसके, 1000 माइक्रोग्राम के, ठीक है। इसका सिंबल जो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है, सही है। जब भी अगर इस तरह की चीज़ लिखी हुई हो तो उसका मतलब ये है कि ये चीज़, ये डोज माइक्रोग्राम के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास तीसरी चीज़ है हमारे पास, और क्या होता है हमारे पास, 1 किलो, ठीक है, 1 kg। 1 किलो जो है किसके बराबर है, अगर इसका मैट्रिक हम कन्वर्ट करते हैं मिलीलीटर में, यानी किलोग्राम है, किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट होगा, किलोग्राम जो है ग्राम में कन्वर्ट होगा, तो कितना होगा, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है।
सही है, 1000 ग्राम भी हो गया। और चौथा हमारे पास क्या आ गया, लीटर, ठीक है, 1 लीटर। 1000 ग्राम। ये किसमें होगा, 1 लीटर 1 लीटर किसके बराबर होगा, हाँ बोलो पहले 1000 बोलो। ml हाँ 1000 1000 ml के बराबर बोलो। सही है, ठीक है। 1 ग्राम बराबर हो गया 1000 mg के, 1 मिलीग्राम बराबर हो गया 1000 माइक्रोग्राम के, 1 किलोग्राम 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको हमने इसकी कन्वर्ट कर दी मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी पैमाइश को हमने तब्दील कर दिया, तोड़ दिया इस तरह से, ये कह लो, ठीक है। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के, तो ये चीज़ें याद रख लो, ठीक है, कि क्योंकि आगे ये चीज़ें आती हैं, कन्वर्ट होती हैं आगे चीज़ें, ठीक है, कन्वर्ट करना पड़ता है इनको फार्मूला के अंदर। तो जब आपको पता होगा कि हाँ 1 लीटर बराबर है 1000 ml के, तो आसानी से कर लोगे। जब डोज लगाओगे तो आप कंसनट्रेशन जा रहे हैं कि जैसे इनोसेफ है या फॉर्टम है या क्लेफ्रॉन है, अब उस पर लिखा हुआ होता है 0.25 ग्राम लिखा हुआ होता है, तो 0.25 ग्राम मतलब क्या होता है, उसको कन्वर्ट करते हैं 250 mg हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिखनी है, ये इसको राइट डाउन करना है, कर लिया, गुड, हैंड टू हैंड कर दो, ज़्यादा अच्छा टाइम मिल जाएगा। अच्छा, अब मैं ड्रग के बारे में बता रहा हूँ। जो ड्रग है ना, ड्रग आपकी किस किस फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है, फॉर्म से मुराद की उसकी जो प्रेजेंस होती है वो किस किस में होती है, मतलब किस सूरत में होती है वो, ठीक है, टैबलेट की सूरत में होती है, इंजेक्शन की सूरत में होती है, बट लिक्विड की सूरत में होती है, सोल्यूशन की सूरत में होती है, कैप्सूल की सूरत में होती है। ये डेफिनेशन है, ये लिख लो है, मतलब ड्रग जो है वो ड्रग may be available, ड्रग हमारे पास दस्तयाब हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, टैबलेट्स, ठीक है, टैबलेट्स की शक्ल में हो सकती है हमारे पास, कैप्सूल की शक्ल में हो सकती है, ठीक है, पाउडर की सूरत में हो सकती है, ठीक है, और ग्रैन्यूल्स की सूरत में हो सकती है, लिक्विड की सूरत में हो सकती है, और सॉल्यूशन की सूरत में हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेट, जिससे हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। सही है, समझ में आ रही राइटिंग, इजी करके तो नहीं लिखूं। ग्रैन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स की मीन्स बता दीजिए। ठीक है, ग्रैन्यूल्स में आप देखो बहुत सारी चीज़ें आ रही है ग्रैन्यूल्स के अंदर। आपके इनहेलर्स आते हैं, कुछ के इनहेलर्स आते हैं, इनहेलर्स के नाम जगह कैप्सूल्स वगैरह आप डालते हैं, देखा होगा डिस्पेंस करने के लिए उसको, ठीक है ना, इनहेल करवाने के लिए कुछ आपके पास आते हैं, ठीक है। तो जैसे फ्री इनहेलर आता है हमारे पास, ठीक है ना, कभी कभी उसके अंदर भी जो है वो कैप्सूल टाइप का आता है, तो उसके अंदर भी कैप्सूल पुट अप करते हो आप, तो उसे इनहेल करवाते हो पेशेंट को, लाइक एग्जिमा के पेशेंट्स जो होते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्रग जो है हमारे पास अवेलेबल होगी फॉर्म में, किस फॉर्म में, टैबलेट में, कैप्सूल में, ग्रैन्यूल्स में होगी, लिक्विड में होगी, सोल्यूशन में होगी, और पाउडर में होगी, ठीक है। पाउडर में आपके पास की ऑक्सीडेट पाउडर आता है, ठीक है, जो कि हाइपरकैलेमिया के अंदर आप देते हो पोटेशियम कम करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा और भी फॉर्म में पाउडर और फॉर्म में आते हैं, ठीक है। बाकी लिक्विड में आपके जो है वो सिरप भी आ सकते हैं, सोल्यूशन में आपके ड्रिप भी आ सकती है, दोनों के अंदर, ठीक है। टैबलेट तो आपको पता ही है, ठीक है, टैबलेट कौन कौन सी होती है,
कैप्सूल्स का भी आपको पता ही है, सिंपल है, कोई वो नहीं है, ठीक है। सर सॉरी आपकी बात कर रही है, सोल्यूशन टू बी ये लास्ट में एडमिनिस्ट्रेट जो कि हम देते हैं, पेशेंट को लगाते हैं, ठीक है। सही है। अच्छा, अब इसका फार्मूला है, ठीक है। कोई भी हम इंजेक्शन लगाते हैं ना ज़्यादा, तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूला बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। इसको भी आप लोग याद रख लेना, राइट डाउन कर लेना, और इसको देखो यहाँ से अगर पढ़ के जाओगे ना, ये चीज़ें कैलकुलेशन है, मैथ है ना एक तरह से। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस करना ये कभी नहीं आएगा आपको। आप अपने पास से कोई भी एक एग्जाम्पल बना लो, ठीक है, उसको 2 से 3 मरतबा आप डेली बेसिस पे करोगे तो आपको इससे रट जाएंगी। जब रट जाएंगे तब आप कर सकते हो, वरना भूल जाओगे उसको। आप भूल जाओगे फिर फ़ायदा नहीं होगी उसका, ठीक है। मैथ का यही होता है कि मैथ में प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको, ठीक है। एक सवाल को 2 से 3 मरतबा लिखो। अच्छा, अब मैं आपको एक फार्मूला लिखवा रहा हूँ, ठीक है। डिजायर्ड डोज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ऑब्लिक क्वांटिटी, ठीक है। Then डोज अवेलेबल, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है? डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑब्लिक क्वांटिटी और डिवाइडेड बाय डोज अवेलेबल, सही है। ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से जितनी मेडिकेशन होती हैं, ठीक है, उनकी डोज जो है वो आप इन्हीं फार्मूले से निकालते हो, सिवाय कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन के लिए हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन वो आगे करेंगे। अभी हम जस्ट जो है बेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये मेंशन कर लिया। अच्छा, इसको अगर आपने अच्छा शॉर्ट लिखना, अब इसमें ये है कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम और क्वांटिटी, ठीक है, हमने ऑब्लिक किया हुआ, मतलब कि इस फॉर्मूले के अंदर अगर कुछ चेंज करेंगे तो सिर्फ क्या करेंगे, वॉल्यूम और क्वांटिटी का चेंज करेंगे। उसकी वजह क्या है, वॉल्यूम जा रहे, वॉल्यूम किस लिए इस्तेमाल होगा? अगर वॉल्यूम हम कभी लगाएंगे फॉर्मूले में, वॉल्यूम इज फॉर ml, ठीक है, ml या cc, ठीक है। और क्वांटिटी की कब लगाएंगे? क्वांटिटी फॉर्मूले में कब पुट करेंगे? क्वांटिटी इज फॉर टैबलेट, टैबलेट्स और कैप्सूल्स, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ml की, मतलब इंजेक्शन लगाना है हमने या सिरप देना है हमने कोई, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को पुट करेंगे। और अगर हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे, टैबलेट या कैप्सूल के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सही है। बाकी डिजायर्ड डोज और डोज अवेलेबल, ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। डिजायर्ड डोज और डोज अवेलेबल दोनों सेम रहेंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो बता दें, कोई मसला नहीं है, शर्माना नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। होता है कभी कभी नहीं आता, सही, क्लियर है? अच्छा, ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले को पुट कैसे करेंगे, डॉक्टर ऑर्डर के मुताबिक, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, सिनेरियो कह लें इसको, कि फिजिशियन
फिजिशियन ऑर्डर, ठीक है, डॉक्टर ने ऑर्डर किया इंजेक्शन मॉर्फिन, ठीक है, इंजेक्शन मॉर्फिन आता है, ठीक है, डॉक्टर ने कहा जैसे मॉर्फिन आपको 6 mg लगाना है IV स्टैट, ठीक, अवेलेबल डोज उसने बता दी हमें जो हमारे पास स्टॉक में है, अवेलेबल डोज हमारे पास 15 mg पर ml, ठीक है, how many ml, will you give? सवाल ये है, ठीक है, अब सवाल को समझ लो गौर से, ठीक है, सवाल ये है कि डॉक्टर ने ऑर्डर किया है कि इंजेक्शन मॉर्फिन जो है वो आपको 6 mg लगाना है IV स्टैट, स्टार्ट का मतलब होता है इमीडिएट, फौरन लगाना है, ठीक है, या उसी वक्त लगाना है। अवेलेबल डोज जो है हमारे पास स्टॉक के अंदर कितनी है 15 mg है, और उसका वॉल्यूम क्या है ml पर ml, मतलब कि 1 ml के अंदर 1 ml के अंदर हमारे पास 15 mg इंजेक्शन मॉर्फिन अवेलेबल है स्टॉक के अंदर। हाउ मैनी ml विल यू गिव, तो आप कितने ml उसको लगाओगे तो उसको 6 mg मॉर्फिन लग जाएगा, ठीक है, मतलब 6 mg आपने लगाना है तो उसके लिए आप कितने ml उसको लगाओगे, समझ में आया सवाल? आया नहीं आया? डॉक्टर ने ऑर्डर किया कि 6 mg आपको इंजेक्शन लगाना है मॉर्फिन, ठीक है, 6 mg आपने लगाना है, डॉक्टर का ऑर्डर है। अब आपने जो फार्मेसी से इंजेक्शन मंगवाया, स्टॉक में मंगवाया, जब उनके पास अवेलेबल था, वो ये था कि 15 mg था 1 ml के अंदर, ठीक है, 15 mg था 1 ml के अंदर। अब आप कितने ml लगाओगे उसको, अब आपने फार्मूला लगाना है, फार्मूले में पुट करनी चीज़ें, तो आप कितने ml उसको लगाओगे, मतलब कि 0.5 ml लगाओगे, 0.2 ml लगाओगे, कितने ml लगाओगे कि उसको 6 mg जो है वो इंजेक्शन मॉर्फिन लग जाएगा, समझ गए? अब समझ में आया? नहीं आया दोबारा बता दूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है सर इसको ठीक है, सर वो जो इंजेक्शन होता है वो हाँ हाँ बोलो बोलो ना, बोलो, मतलब वो जो इंजेक्शन होता है उसमें 1 cc 2 cc 3 हाँ। cc लिखा होता है, हम्म। तो उसमें पता कैसे चलेगा कि 1 cc है वो देखो 1 अगर ml कभी भी, बराबर है? एक बार याद रखो, अगर कभी भी कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई हो ना 15 mg पर ml लिखा हुआ है और ml शो नहीं है तो डेट्स मीन कि 1 ml के अंदर है वो, ठीक है, सही है। अगर कोई वैल्यू शो नहीं है, अगर लिखा हुआ 15 mg पर ml तो पर ml से मुराद ये होगा 1 ml के अंदर 15 mg है। अगर तो वो 2 ml के अंदर होगा तो 2 ml इस पर मैंशन कर देंगे, 3 ml में होगा, 4 ml में होगा, 5 ml में होगा तो वो इस पर मैंशन कर देंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ बात हो रही 15 mg पर ml है, डेट्स मीन कि 15 mg 1 cc के अंदर है, ठीक है। अब कितना आपको कितने ml लगाओगे कि 6 mg लग जाए उसको? 3 cc। अभी तो फॉर्मूला निकलेगा, फार्मूला तो कैसे निकलेगा? 1 ml तो उसके में 1 ml तो उसमें ना पूछ लगे, रही हूँ आपसे। 1 ml का डोज है हमारे पास ना। अभी फार्मूला अब आ जाओ लगेगा, फार्मूले वो के आप ऊपर। देखने दो। अच्छा फार्मूले को देखो, फार्मूला जो है वैसे ही लगेगा। हम क्या, कोई भी चीज़ हम जब कोई भी क्वेश्चन है उसका हम जब सॉल्यूशन करते हैं तो उसको सीक्वेंस से करते हैं, ठीक है। तो इसका भी एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस से अगर आपने पेपर में करना है, कहीं अप्लाई करते हो जॉब के लिए, अव्वल तो MCQs होते हैं, ठीक है। देखिए अगर रिटर्न में कोई चीज़ ऐसी आती है, लिखने के लिए आती है कि भाई इसको आप रिटर्न में प्रॉपर जो है सीक्वेंस से आप उसको मतलब कि हल करें, तो वो आपने इस तरीके से करना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले डाटा लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे? डाटा। डाटा हमारे पास क्या है? डाटा हमारे पास क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपको। देखो डाटा हमारे पास आएगा DD। DD हमारे पास क्या है? डिजायर्ड डोज। क्या है? डिजायर्ड डोज क्या होता है? डिजायर्ड डोज वो चीज़ होती है जो डॉक्टर हमें ऑर्डर करता है, मतलब जो हमें ऑर्डर किया जाता है, चाहे वो कंसल्टेंट की तरफ से हो, चाहे वो हमारा RMO ऑर्डर करे, ठीक है। तो वो डिजायर्ड डोज कहलाता है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? DD, ठीक है, याद करने के लिए। तो डिजायर्ड डोज क्या हमारा, डॉक्टर ने क्या कहा कितना लगाना है? 6 mg लगाना है, ठीक है। तो आपने यहाँ 6 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम कितना है? ज़ाहिर है ये चीज़
लिक्विड में है तो उसको हम वी लिख देंगे कि क्या है, 1 ml। हाँ वेरी गुड, 1 में, ठीक है। और डोज अवेलेबल कितना हमारे पास, डीए कर दिया, डोज अवेलेबल मतलब ये देखो अवेलेबल डोज मतलब कितनी डोज है हमारे पास, टोटल कितनी, इंजेक्शन जो आता है वो कितने एमजी का है। कोई भी इंजेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है ना, मतलब वो कितने एमजी का आ रहा है, अब वो 250 एमजी का भी हो सकता है, ठीक है, 500 एमजी का भी हो सकता है। तो वो जो एमजी है वो उसकी अवेलेबल डोज कहलाएगी, ठीक है। और जो एमएल है वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा कि इतनी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतने वॉल्यूम के अंदर है, ठीक है। अब इसको शॉर्ट कर दिया, डोज अवेलेबल कर दिया, कितना डोज अवेलेबल है हमारे पास, 15 एम जी, 15 एम जी का, 15 एम जी है ना, 15 एम जी ना बेटा, ये रहा अवेलेबल 15 एम जी, ठीक है। तो 15 लिखेंगे, सही है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूले की हेडिंग डालेंगे यहाँ पे। फॉर्मूला हमने क्या लगाया था, डिजायर्ड डोज, वॉल्यूम और डोज अवेलेबल। क्योंकि अब हम यहाँ पे इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो हम वॉल्यूम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको शॉर्ट करता हूँ मैं, डिजायर्ड डोज पूरा नहीं लिख रहा, डी ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डोज अवेलेबल, ठीक है। अब हम तीसरा क्या करेंगे, तीसरी हेडिंग लगाएंगे कैलकुलेशन की। सही है, कैलकुलेशन में क्या करेंगे, डिजायर्ड डोज कितना है, 6, ठीक है, वॉल्यूम कितना है, 1, गुड, और डोज अवेलेबल 15, 15, वेरी गुड, 6 पंजा 6 हो गया, और 15 का ये ऐसे ही इसको हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, हमारे पास आंसर आएगा। आंसर कैसे आएगा, जब हम 6 को 15 से डिवाइड करेंगे। अब 6 को 15 से डिवाइड करो, कितना हो गया, 0.4 0.4, हाँ, और 0.4 ml, 0.4 ml आंसर है हमारा, ठीक है। 0.4 ml लगाओगे तो मरीज को कितना, 6 mg मॉर्फिन जाएगा, समझे, ठीक है। नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना। आंसर क्या है, 0.4 ml अगर हम लगाएंगे मरीज को तो 6 mg को इंजेक्शन मॉर्फिन लग जाएगा। लेकिन अब 0.4 आप कभी कभी आप यही सवाल कर सकते हो कि सिरिंज में कैसे निकालेंगे। 3 ml की जो सिरिंज आती है या जो इंसुलिन की सिरिंज आती है उसमें तो मेंशन होता है, लेकिन ज़्यादा अगर फर्ज करें उसमें 40 लिखा हुआ है, मतलब 0 शो नहीं किया हुआ। 3 cc की जो आती है उसमें तो होता है 0.5 तक मेंशन होता है, लेकिन उससे कम में जो है फिर वो मतलब मेजरिंग लाइन्स लगी हुई होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.4 ml को मल्टीप्लाई करेंगे एक मजीद, ठीक है, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए कि हमें इतना लगाना है, इतने यूनिट्स लगाने हैं या इतना ml लगाना है। तो हम क्या करेंगे, आंसर 0.4 ml को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब आप पूछोगे 100 क्या है, ये 100 क्या है, इंसुलिन सिरिंज देखिए 1 cc की सिरिंज आती है, उस पर लिखा हुआ होता है 100 IU, उसका मतलब ये होता है 100 इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। ज़ाहिर है अब हमें ये 0.4 ml है तो ज़ाहिर है हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि हम पेशेंट को उतना लगाएं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 40 यूनिट्स आएगा। कितना आएगा, 40 यूनिट्स आएगा। अब सिंपल है, अब आप किसी को बोले 40 यूनिट लगाओ, आप किसी को बोले 0.4 ml लगाना है, तो हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए कि भाई सिरिंज तो 1 cc लिखा हुआ है, उसके अंदर 0.4 कैसे निकालूँ इसमें से मैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या है आपके पास, अगर वैल्यू यूनिट्स में आ जाती है तो आपने करना यही है कि आपने इंसुलिन सिरिंज लेनी है, उससे 40 यूनिट्स एग्जैक्ट 40 यूनिट से निकालने हैं आपने। ये नहीं कि आप बोलो 0.5 वाली सिरिंज थी, मैंने 1 पॉइंट कम ले लिया, तो ये बनता नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनली ये चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं है। तो आपने क्या करना है, 0.4 ml को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपका क्या होगा, 40 यूनिट्स आ जाएंगे। तो 40 यूनिट्स आपने पेशेंट को लगा देना है, ठीक है। 40 यूनिट्स जो आपके पास ये आंसर आएगा। अब इस 40 यूनिट्स को भी ज़्यादा डॉक्टर कहेगा भाई 10 cc में लगाओ, 100 ml के अंदर लगाओ, ऐसा ही होता है ना। डॉक्टर कहता है ना भाई कि इसको 1000 की ड्रिप में डाल दो, इतने यूनिट डाल दो, ऐसा ही होता है ना।
तो अब वो बाकी जो आगे की चीज़ है, मतलब कि उसको मज़ीद कितना डाइल्यूट करना है आपने, 50 ml में करना है, 10 में करना है, 100 में करना है, तो वो आप अकॉर्डिंग टू फिजिशियन नोट उस चीज़ को देखोगे। सही है, या आपको पता होना चाहिए हाँ भाई ये चीज़ इतने ml में लगती है, ठीक है। सारे मेडिकेशन होती है तो आपको पता होता है भाई ये 100 ml में लगेगी, इसको मैं 10 ml लगाऊंगा तो रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होती है, उस पर उसका जो ब्रोशर होता है उसमें मेंशन होता है। सही, ये समझ में आ गया फॉर्मूला, पूरा समझ में आ गया, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं। इस फार्मूले को सर अब आप ना 500 ml पे ले चलो, 500 ml। अब देखो, अब मैं देखो एक एक फार्मूला में बताऊंगा, आपको ये बता रहा हूँ, इसके बाद मैं एक फार्मूला और बताऊंगा, ठीक है। फार्मूला तो मैं अगर 2-3 लगाऊंगा या 2-3 और वैल्यूज लिख दूंगा ना, टाइम इसमें ज़्यादा कंजप्शन होगी, ठीक है। अब ये एक फार्मूला है ना, तो मैं आपको अभी बैठ के दे दूंगा, एक्सरसाइज दे दूंगा, एक सवाल दे दूंगा, उसको आप लोग सॉल्व कर लेना ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। सही है, ऑफ क्लास, ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूँ एक और एग्जाम्पल, ठीक है। अब आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक और, ठीक है, एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 हमारे पास क्या है, इफ फिजिशियन ऑर्डर अगर डॉक्टर ये ऑर्डर करता है कि आपने, डॉक्टर ने ऑर्डर किया, अब आपने इंजेक्शन लेसिक्स है आपके पास, ठीक है। इंजेक्शन लेसिक्स तो देखा होगा आपने, इंजेक्शन लेसिक्स आपने लगाना है 1 mg पर kg IV स्टेरॉइड, ठीक है। सेम वही चीज़ है, बस इसमें इजाफा एक है वेट का। डोज अवेलेबल डॉक्टर ने आपको बता दिया भाई, डोज अवेलेबल जो आपके पास है स्टॉक के अंदर, वो आपके पास है 40 mg पर 2 ml, ठीक है, 40 mg पर 2 ml, ठीक है। अब वेट कितना है पेशेंट का, डॉक्टर ने इसका वेट भी बता दिया भाई, पेशेंट का जो वेट है वो है 60 kg, कितना है, 60 किलो, ठीक है। डॉक्टर है आपको ये ऑर्डर करता है, ठीक है, कि इंजेक्शन, इफ फिजिशियन ऑर्डर इंजेक्शन ऐसी 1 mg पर kg IV स्टेरॉइड, डोज अवेलेबल 40 mg पर 2 ml, वेट 60 kg, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, देन यूज, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देन यूज फॉर्मूला 2, ठीक है। फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये सेम वही फार्मूला है, जस्ट इसके अंदर हम एक चीज इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो क्या होगा आपका वेट, क्या होगा, वेट होगा, ठीक है। इसको वैसे लिखेंगे डिजायर्ड डोज, ठीक है, डी से डिजायर्ड डोज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डोज अवेलेबल, ठीक है। समझ में आया? इसमें इस फॉर्मूले के अंदर कोई मतलब इसमें कोई खास चेंजिंग नहीं है सिवाय वेट के। अगर आप गौर से देखो, डिजायर्ड डोज वही सेम है, वॉल्यूम सेम है, डोज अवेलेबल है, सिर्फ क्या जो शमूलियत की है, वेट की शमूलियत की है, मतलब वेट को हमने इसमें ऐड किया है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब आप इसकी कैलकुलेशन करो, तो कितना डोज कितना है, डिजायर्ड डोज कितना है, 1 ग्राम 1 mg, हाँ गुड। अच्छा, डाटा हमने उतारा नहीं, डाटा वैसे सेम ही उतरेगा, डी, चलो मैं डाटा लिख दूँगा यहाँ पे ताकि आसानी हो जाए, सही है। मैं डाटा से स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, ये आपका आ गया डाटा। डिजायर्ड डोज कितना है, डिजायर्ड डोज 1 mg, हाँ 1 mg, ठीक है। और वेट कितना है, 60, ठीक है। और वॉल्यूम 2 ml, ठीक है। और स्ट्रेंथ कितनी है, डोज अवेलेबल कितनी है, 40, वेरी गुड, ठीक है। ये हमारा डाटा आ गया कि भाई ये चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं, ठीक है, सही है। डोज अवेलेबल 1 है, वेट 60 kg है, वॉल्यूम 2 ml है,
और क्या कहते हैं उसको, डोज अवेलेबल 40 है, वॉल्यूम इन सोल्यूशन, ठीक है, या डाइल्यूशन भी लिख सकते हो, सही है। अच्छा कोई कोई जो है फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम की जगह डाइल्यूशन लिखता है, ठीक है, तो अगर वो डाइल्यूशन लिखता है तो डाइल्यूशन भी गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ऑथेंटिक फार्मूला है वो वॉल्यूम ही, आपको वहाँ वी शो करना है, वॉल्यूम लिखना है आपने, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हमारा कहता है डाटा के बाद हमारे पास क्या आता है, फार्मूला, ठीक है, तो फार्मूला हम क्या उतारेंगे, ये सेम फार्मूला उतरेगा हमारा। फार्मूले में क्या हमारे पास, डी डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय 60 वेट गुड, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम गुड, डिवाइडेड बाय डोज अवेलेबल। अच्छा डोज अवेलेबल को हम स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर कभी लिखा हुआ आ जाए टोटल स्ट्रेंथ लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब भी अवेलेबल डोज या डोज अवेलेबल होगा, ठीक है। फार्मूला हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट, कैलकुलेशन। अब हमारे पास क्या है, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या करेंगे, कैलकुलेशन हमारे पास क्या है, डिजायर्ड डोज कितना है, फास्ट 1 mg मल्टीप्लाई बाय वेट कितना है, 60 वॉल्यूम 2 ml डोज अवेलेबल 40 60 वन जा 60 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 120 ठीक है, 120 डिवाइडेड बाय 40 40 कितना हो जाएगा, 3 गुड। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3 ml, ठीक है, 3 ml इसको हम इंजेक्शन नेसिस लगाएंगे, ठीक है। अब 3 ml इंजेक्शन नेसिस लगाएंगे तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि पेशेंट को 1 mg पर kg के हिसाब से डोज लग जाएगा, सही है, ठीक है, समझ में आ गया, आसान है। ठीक है, आ रहा है, समझ में आ रहा है, देखो नहीं आ रहा है कोई शर्माओ नहीं, ठीक है, यहाँ सारे स्टूडेंट बैठे हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ एक तरह से, ठीक है, तो नहीं आता 10 मरतबा पूछो, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लो बेटा, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है, शर्माना नहीं, शर्माओगे फिर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। रैप मिटा दूँ, ये हो गया। ये समझ में आ गया। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर डॉक्टर आपको ऑर्डर करता है इंजेक्शन लेसिस आपने 1 mg पर kg स्टैट लगाना है, डोज अवेलेबल स्टॉक के अंदर 40 mg पर 2 ml है, वेट उसका 60 kg है, देन यूज फार्मूला टू डिजायर्ड डोज मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डोज अवेलेबल, देन पुट फॉर्मूला मतलब सीक्वेंस डाटा फार्मूला कैलकुलेशन देन आंसर, ठीक है। सही है। अच्छा ये डोज कैलकुलेशन जो इंजेक्शन की सिंपल फॉर्म, ये मैंने आपको बता दी। अब जब भी कोई मेडिसिन करोगे वार्ड के अंदर, ठीक है, या पीड्स के अंदर करोगे तो सेम यही फार्मूले से लगाना आपने, पहला वाला फार्मूला और दूसरा वाला। अगर डोज 0.004 में आ जाए तो क्या करना, मल्टीप्लाई बाय, हाँ वेरी गुड, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब मेन फार्मूला जो है, मेन चीज़ हमारे पास है ड्रॉप फैक्टर, ठीक है। ड्रॉप फैक्टर के बारे में पता है किसी को, ड्रॉप फैक्टर क्या होते हैं बताएं। ड्रॉप फैक्टर किसी को पता है, किसी के लिए में ड्रॉप फैक्टर क्या कहते हैं। अब आगे आ जाए, कोई भी आगे आ जाए। है नहीं,
DF पेन, इसको शॉर्ट कर लो DF, ड्रॉप फैक्टर, ठीक है। ड्रॉप फैक्टर का मीन्स क्या होता है, DF मीन्स होता है ड्रॉप फैक्टर, ठीक है। और क्या होता है दूसरा, सेट कैलिब्रेशन, ठीक है, सही है। ड्रॉप फैक्टर कह लो, या अगर कोई आपसे बोलता है इसकी कैलिब्रेशन सेट कर दो, कंसल्टेंट कोई होता है ना बाहर के पड़े हुए, क्योंकि बाहर जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्री जो है, मतलब यहाँ से फॉरेन कंट्रीज में कैलिब्रेशन इसको वो मेंशन करते हैं कि भाई कैलिब्रेशन सेट कर दो उसके ऊपर। तो अगर कोई ऐसा डॉक्टर आ जाए बाहर का पड़ा हुआ कैनेडियन, कोई बोल दे भाई कैलिब्रेशन ये सेट कर दो, तो उसका मतलब यही होगा कि इसका ड्रॉप फैक्टर सेट कर दो, उसको ड्रॉप फैक्टर को एडजस्ट कर दो, सही है। ड्रॉप फैक्टर, अब इसकी क्या है, इसका मतलब डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब ये है कि आर ड्रॉप ठीक है, इन 1 ml, सही है, समझ में आ रहा है। आर ड्रॉप इन 1 ml ऑफ डिजाइन सेट, ठीक है, ठीक है। और ड्रॉप इन 1 ml ऑफ डिजायर सेट। अच्छा अब देखो डिजायर सेट से मुराद क्या है, डिजायर सेट से मुराद क्या है, देखो मेरे पास ये 3 सेट है, मैंने ऐसे मंगवा के रखे हैं, ठीक है। इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं IV रेगुलर सेट से। ये IV रेगुलर सेट भी कहलाता है और ड्रिप सेट भी कहलाता है, ठीक है। जहाँ बात आ रही डिज़ायर की, तो डिज़ायर से मुराद ये कि हमारे पास सेट कौन सा है, जो भी सेट होगा उसके 1 ml में जितने ड्रॉप्स होंगे वो ड्रॉप फैक्टर कहलाएंगे, समझ गए। जो भी हमारे पास IV सेट होगा या पीट चैम्बर होगा हमारे पास, जो भी सेट होगा उसके 1 ml के अंदर कितने, उसका बराबर, हाँ उसके जितने ड्रॉप 1 ml में कितने ड्रॉप्स आते हैं वो ड्रॉप फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। अब जैसे लाइक मैं आपको ये बताऊं, ये हमारे पास है ड्रिप सेट, देखो जितने सेट्स आते हैं ना इसके, ये इस पर पढ़ लिया करो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ नहीं किया हुआ, इस पर मेरे ख्याल से मेंशन नहीं है। लोकल सेट है या मास्टर वाला होगा, मास्टर वाला का लोकल है, खैर मैं आपको बताता हूँ। इसके जो ड्रॉप्स होते हैं 15 से 20 ड्रॉप्स होते हैं, कितने 15 to 20 ड्रॉप्स इक्वल टू 1 ml, सही है। इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन ये अभी IV रेगुलर सेट है, ठीक है। तो जो भी सेट आता है अच्छी कंपनी का, मास्टर जो है लोकल कंपनी है, ठीक है ना, चलता बहुत है पाकिस्तान के अंदर लेकिन लोकल कंपनी है, तो उसमें लिखा हुआ होता है 15 to 20 ड्रॉप्स कितने इक्वल टू 1 ml, ठीक है। चैम्बर है, ठीक है, चैम्बर, अच्छा चैम्बर कहते किसे, चैम्बर इसको नहीं कहते, चैम्बर उसे कहते हैं जहाँ से ड्रॉप गिरता है, ठीक है। लाइक ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, मतलब मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको ड्रिप साइड में, ये चैम्बर कहलाता है, ठीक है। ये पार्ट इसका चैम्बर कहलाता है, ठीक है। कभी अगर फारिग बैठे हुए हो तो इस चैम्बर के जो ये बेसिकली ये कहलाता है ब्यूरोटोल, क्या कहलाता है, ब्यूरोटोल कहलाता है, ठीक है। ब्यूरोटोल क्या होता है कि एक वॉल्यूम होता है, एक वॉल्यूम को आप जो है रिजर्व करते हो, ठीक है। रिजर्व करने के बाद अकॉर्डिंग टू सेट कैलिब्रेशन के सेट उसकी कैलिब्रेशन सेट करते हो, टू भी इन्फ्यूज़ करते हो, मतलब उसको पेशेंट को लगाते हो, सही है। तो ये क्या है, इसके पार्ट्स होते हैं, इसका एक पार्ट्स के अंदर का एक पार्ट होता है चैम्बर। अगर आप देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, विद ब्यूरेट 100 ml, ये इसका ब्यूरेट कहलाता है 100 ml, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर देखा हो कभी किसी पढ़ी हो तो उसमें देखा होगा तो प्रैक्टिकल करवाते तो उसमें इस तरह का ब्यूरेटॉल होता था, ठीक है। उसमें एक वॉल्यूम रिजर्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू उसके बाद सेट कैलिब्रेशन इन्फ्यूज़ करते हैं। अच्छा खैर, बाकी ये इसका चैम्बर, बाकी दूसरे पार्ट है उसको छोड़े आप, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है, ये
ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है, ठीक है। इसका भी ये पार्ट चैम्बर कहलाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं खास थोड़ी सी बताऊं, ब्लड किस किस से लगाया है अब तक? ब्लड लगाया है? ये सर मैंने लगाया। आपने भी लगाया होगा, आपने लगाया है? अच्छा लगाया है? अच्छा चलो देखा मैं है सर, देखा है लगाया। लगाया भी तो कोई गुनाह नहीं किया, लगा लिया तो मसला नहीं है। अच्छा देखो, मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ब्लड लगाने से पहले क्या करना है, ठीक है, वायर ट्रांसफ्यूजन क्या करना है आपको, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन क्या करना है, ये मैं आपको नहीं बता रहा। अब मैं सेट की बात कर रहा हूँ, तो इस सेट के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर किसी पेशेंट को ब्लड लगाते हो तो ये चैम्बर है उसका, ये चैम्बर पार्ट है। इस चैम्बर को आप कहाँ तक फिल करते हो? अमूमन हाफ ही फील होता है। हाफ फिल करते हो, हाफ करते हो। इसको कितना फिल करना चाहिए? जहाँ तक निशान है वहाँ जहाँ तक। तक निशान देखो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा निशान नहीं आता, हाफ तक ही है निशान। अब मैं बताऊँ, देखो इसको हमेशा 2/3 फिल करो। कितना करो? 2/3। कितना? 2/3 फिल करना है इसको। ये सबसे लोवेस्ट, ये है इसका 1/3 है, ये देन यहाँ 2/3 है, ठीक है। 2/3 फिल करोगे। अगर आप 1/3 फिल करोगे, यहाँ तक फिल करोगे तो क्या होगा? देखो कोई भी चीज़ आप पेशेंट में लगाते हो ना, तो उसके पीछे लॉजिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपने बस ब्लड लगा दिया, ये सेट लगा दिया, इसको यहाँ पे फिल कर दिया। हर चीज़ को देखना होता है कि किताबों में क्या लिखा हुआ है, हमने कैसे लगानी है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे तो रिसर्च नहीं है इन चीज़ों पे, हमें तो नहीं पता, लेकिन इसके लिए हमें किताबें पढ़नी पड़ती हैं। ये सेट्स आते हैं, जब भी ये कोई सेट पहले आते थे ना, तो जो भी कंपनी लेकर आती थी, जो पहले शुरू बन के आते थे, तो वो बताते थे बाकायदा, इसका इस सेट का भी डेमो देते थे कि ये इसके पार्ट्स हैं, इसको अगर आप ड्रिप सेट लगाएंगे कितना फिल करना है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है तो कितना ml तक चैम्बर आपने इसको फिल रखना है, 2/3 रखना है, 1/3 रखना है, ये वो सब चीज़ें बताते थे। लेकिन ज़ाहिर इतना इस सेट के लिए आज का दौर इतना है, जदीद मशीनरी आ गई, इक्विपमेंट्स आ गए, तो लोग इस सेट के लिए ज़ाहिर रूटीन में आ गई चीज़ें ये, तो इसलिए इतना कोई गौर नहीं करता इस पर। लेकिन कितनी इसकी अहमियत है किसी को पता नहीं है, ठीक है। आप लगा देते हो, नहीं पता। अगर 1/3 लगाओगे तो नुकसान क्या होगा सोचो। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो खून है ना, खून है, अगर ऊपर से गिरेगा, जितना ऊपर से नीचे गिरेगा क्या होगा? लाइक क्या होगा? टूटेगा ना। सेल होते हैं ना ब्लड में, क्या होते हैं? सेल्स होते हैं ना। सेल को जितनी ऊपर से नीचे गिराओगे क्या होगा? टूट जाएगा ना वो, ठीक है। जितनी नीचे सतह पे होगा क्या, जितनी नीचे सतह पे गिरेगा वो टूटेगा, और अगर लेवल ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो कम टूटेगा, क्या टूटे भी नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या, अगर आप ब्लड को यहाँ तक फिल करोगे ना, तो ड्रॉप अगर यहाँ से नीचे तक गिरेगा ना, तो हो सकता है सेल टूटे उसके। लेकिन अगर 2/3 फिल करोगे ना, यहाँ तक फिल करोगे, तो क्या इतना गैप है, उसका क्या है गैप, कितना है? थोड़ा सा गैप कम आ गया उसके अंदर। तो अगर ड्रॉप गिरेगा टूटेगा नहीं, तो उससे क्या होगा? पेशेंट को बिल्कुल सही ब्लड, एक्यूरेट ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा, हिमोलाइज नहीं होगा ब्लड। वरना अगर ऐसे इतने 1/3 रखोगे कोई फायदा नहीं है, पेशेंट को हिमोलाइज भी हो सकता है, ब्लड का कोई लगने का फायदा नहीं है उसको। और कभी कभी ऐसा होता है यहाँ से रखा होता है, पेशेंट का एचबी लगाते हैं, पेशेंट का एचबी उतना ही आ रहा होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा फर्क आता है, एक मतलब 1 ग्राम का फर्क आ जाएगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं आता। या तो वही वजह होती है कि आपने ट्रांसफ्यूजन सही नहीं की, ठीक है। अब इसको मैं रूम ऑफ वेंटिलेशन तो नहीं कह सकता, लेकिन मिसाल समझाने के लिए मैं कह सकता हूँ कि अगर आप 2/3 रखोगे तो रूम ऑफ वेंटिलेशन जो वो कम हो जाएगी। जब जगह कम हो जाएगी, गैप कम आ जाएगा, तो सेल ऊपर से गिरेगा, नीचे टूटेगा ही। जब टूटेगा ही तो ब्लड जो है वो सही ट्रांसफ्यूज होगा उसको, ठीक है। तो ये खास बात है। अच्छा इसके कितने होते हैं? चैम्बर के कितने होते हैं? 7 ड्रॉप्स। कितने? 60 ड्रॉप्स। 60 ड्रॉप्स होते हैं इक्वल टू 1 ml। मैं लिखवाता हूँ, कोई मसला नहीं है, सही है। और ये क्या है आपका IV ट्रांसफ्यूजन सेट है ब्लड का। इसके कितने होते हैं? 10। कितने? 10। क्यों? क्योंकि इसका ड्रॉप बड़ा होता है, इसका ड्रॉप बड़ा होता है, ठीक है। और जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करो तो हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट से करो, कभी भी इससे ड्रिप सेट से नहीं करना, रेगुलर सेट से, ठीक है ना। और अगर बच्चों में कर रहे हो, अगर बच्चों में ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो ब्लड की, तो ये आपका है, क्या लिखा हुआ है इस पर? इन्फ्यूजन सेट। तो इन्फ्यूजन सेट से मुराद ये है कि जस्ट फॉर मेडिकेशन वाला है ये, आप मेडिसिन दे सकते हो, इससे फ्लूइड दे सकते हो आप, ठीक है, हाइड्रेट कर सकते हो, लेकिन आप इस फ्लूइड इस चैम्बर से आप ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या आएगा? JMS का ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट आएगा।
जो जेएमएस का ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है वो स्पेशली डिजाइन इसलिए होता है कि वो ट्रांसफ्यूजन के लिए होता है, सेल नहीं टूटते। अगर तुम इससे करोगे सेल टूट जाएंगे, क्यों पूछो? इससे टूट जाएंगे। उसका कितना है? 10 ड्रॉप्स है, इसका कितना है? 60 ड्रॉप है, ठीक है। तो ब्लड के सेल भी टूट जाएंगे, दूसरा इससे ट्रांसफ्यूजन सही नहीं होगा। तो ये हमारा इन्फ्यूजन सेट है, ट्रांसफ्यूजन सेट नहीं है। तो इसको भी गौर करना, कभी अगर बच्चों को भी ट्रांसफ्यूज करो तो उनको बोलना जेएमएस का ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट लेकर आए, नॉट इन्फ्यूजन सेट, ठीक है, ताकि जो हम काम कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं वो प्रॉपर हो, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ड्रॉप फैक्टर का मतलब क्या है? बताओ जल्दी बताओ, ड्रॉप फैक्टर का मतलब क्या है? जो भी हमारे पास रेगुलर सेट है, जो डिजायर सेट हमारे पास है, चाहे वो आईवी रेगुलर सेट की सूरत में है, चाहे वो पीट्स चैम्बर या ब्यूरोटॉल की सूरत में है, ये हमारे पास आईवी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट की सूरत में है, ठीक है। उसके 1 ml के अंदर कितना, मतलब कि 1 ml में कितने ड्रॉप्स है, वो हमारा ड्रॉप फैक्टर कहलाता है, सही है। ठीक है, समझ में आएगा? नाम क्या? फाजिल। 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 फाजिल, अच्छा सही है, समझ में आया? ड्रॉप फैक्टर समझ में आ गया तुम्हारा? नहीं आया तो पूछ लो। इसको चाह देखो इंग्लिश में लिखा हुआ ना, इसलिए मैं उर्दू में बता रहा हूँ ताकि आप उसको उर्दू में लिख लो, ठीक है। हम लोग ज़ाहिर है हमारी मादरी ज़बान तो इंग्लिश नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं कि अगर मैं उर्दू में लिख लूँगी या उर्दू बोलूँगी कोई मसला नहीं है। मैं इसीलिए हर चीज़ उर्दू में ट्रांसलेट कर रहा हूँ ताकि हमें आसानी से हमारे जहन में दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। इंग्लिश में लिख ले रहा हूँ ताकि आपको कहीं अगर राइट डाउन करना पड़ेगा तो आप उर्दू में तो लिखोगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इंग्लिश में लिख लो, लेकिन उर्दू में अपने अल्फाजों में लिख सकते हो अपना याद करने के लिए, सही है। ड्रॉप फैक्टर क्या है? जो भी डिजायर सेट है हमारे पास उसके 1 ml में कितने ड्रॉप्स हैं, लिख लो उसको, ठीक है। जो भी हमारे पास लिख लो, कोई मसला नहीं। जो भी हमारे पास डिजायर सेट है, चाहे वो आईवी रेगुलर सेट की सूरत में है या पीट्स चैम्बर की सूरत में है, 1 ml में कितने ड्रॉप्स है वो हमारा ड्रॉप सेट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैं मिसाल लिख रहा हूँ। लिखा कौन बोले लिखा तो नहीं है? अच्छा, एक मिनट, चलो अब मैं एक चीज़ और आपको कर देता हूँ। रिमाइंडर्स, ठीक है। रिमाइंडर कहते हैं याद दहानी को याद करने को, ठीक है। अब मैं वही चीज़ें मैंने आपको वर्बली बताई है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये रिमाइंडर्स हैं ताकि इसको याद रखो। जब आपको ये याद रहेंगे ना कि 1 ml में किसके कितने ड्रॉप्स आते हैं, तो यही चीज़, यही ड्रॉप आगे फार्मूले के अंदर पुट होंगे, और जब आप फार्मूले के अंदर पुट करोगे तो ही आप पेशेंट को एग्जैक्ट उसका जो मतलब कि डिज़ायर वॉल्यूम जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया हुआ है उसके तहत जो उसको फ्लूइड मिल सकेगा। अगर आपको याद नहीं होगा कि मैं ड्रिप सेट से लगा तो रहा हूँ, लेकिन आपको याद ही नहीं कि कितने ड्रॉप्स होते हैं, तो आप फार्मूले में कैसे लगाओगे? जब आप फार्मूले में लगा ही नहीं सकोगे, याद ही नहीं होगा आपको, गलत लगा दोगे, तो पेशेंट को फिर फ्लूइड ज़्यादा मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, उतना नहीं मिलेगा जितना उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो रिमाइंडर्स क्या हमारे पास? सबसे पहले हमने बात की थी आईवी रेगुलर सेट्स की, ठीक है। आईवी रेगुलर सेट, आईवी रेगुलर सेट का कितना है हमारे पास? 15 to 15 है, ठीक है। 15 to 20 ड्रॉप्स बराबर है इक्वल टू 1 ml, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या था? ब्यूरोटॉल, या उसको पीट चैम्बर कह लो आप, ठीक है। पीट्स चैम्बर, ठीक है, या उसको पीट्स चैम्बर कह लो। तो कितने हैं इसके? 60 ड्रॉप्स
इक्वल टू 1 ml, सही है। और हमारा लास्ट क्या है? ब्लड IV ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट कितना आएगा इसका हमारा? ये आएगा 10। गुड। ठीक है, IV ब्लड सेट कितने? 10 ड्रॉप्स इक्वल टू 1 ml, सही है। अच्छा, रेगुलर सेट का जो ड्रॉप होता है ना, ठीक है, रेगुलर सेट का जो ड्रॉप होता है उसकी मतलब टाइप्स ऑफ ड्रॉप्स में आता है कि वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैक्रो। क्या कहलाता है? मैक्रो। मैक्रो, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आपका कहलाएगा मैक्रो, मैक्रो ड्रॉप, ठीक है। और चैम्बर का जो होता है क्या कहलाएगा आपका? माइक्रो। क्या कहलाएगा? माइक्रो ड्रॉप्स, ठीक है। और जो ब्लड का वो क्या कहलाएगा? मेगा। क्या कहलाएगा? ठीक है। माइक्रो सबसे छोटा, जब भी देखा होगा फीड्स का डॉक्टर लिखता है माइक्रो ड्रॉप पर मिनट, ठीक है। वो माइक्रो ड्रॉप पर मिनट इसीलिए लिखता है क्योंकि फीड्स की जो मेडिसिन है, ये फ्लूइड है, वो बिरोडॉल में लगती है, इसीलिए वो माइक्रो लिखता है। माइक्रो, मैक्रो और मेगा। मेगा कहते हैं बड़ा। अब ब्लड का जो ड्रॉप होता है बड़ा होता है, ठीक है ना, इसीलिए वो, क्योंकि 10 इसके ड्रॉप्स कितने? 10 बराबर है 1 ml के अंदर, तो ज़्यादा इसका ड्रॉप बड़ा हो तो मेगा कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये लिख लिया, ठीक है। याद कर लेना इसको याद कर लेना, इसको रख लेना, ठीक है। प्रैक्टिस करना इसकी, देखो, ठीक है। बता दूं? सही है। अच्छा, अब हम करेंगे फार्मूला अप्लाई, ठीक है। फार्मूले का आएंगे कि इसको अब एक डॉक्टर अगर ऑर्डर करता है, मैं समझाता हूँ आपको कि उसको अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास? टोटल वॉल्यूम टोटल आवर्स, ठीक है। टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? डॉक्टर ने एक एग्जाम्पल दिया हमें, मतलब कि एक सिनेरियो दिया, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि डॉक्टर ने ऑर्डर किया गिव इंजेक्शन 5% डेक्स्ट्रोस वाटर, ठीक है। गिव इंजेक्शन 5% डेक्स्ट्रोस वाटर 1000 ml IV to be infused over, ठीक है, 12 आवर, ठीक है। ये एक सवाल है, मतलब डॉक्टर ने ऑर्डर क्या किया हमें कि 1000 ml 5% डेक्स्ट्रोस वाटर हमने इन्फ्यूज करना है 12 घंटे में। कितने? 12 घंटे में। तो देखो इसका सिंपल आंसर क्या है कि टोटल वॉल्यूम टोटल आवर। इसमें हम सिंपल एक फार्मूला पुट करेंगे। क्या करेंगे? वॉल्यूम कितना हमारे पास? 1000 है। हाँ, देखो मैंने शुरू में बताया था ना कि जहाँ वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम किसके इस्तेमाल होगा? ml के लिए, सीसी के लिए। तो जब यहाँ बात है ml के लिए, तो वॉल्यूम की जगह
1000 ml आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। अब वॉल्यूम कितना हमारे पास 1000, ठीक है। और आवर्स कितने हमारे पास 12 घंटे हमारे पास है, ठीक है। क्या आंसर आएगा इसका? अब डिवाइड करो उसको, 1000 को आप डिवाइड करो 12 घंटे से, कितना आंसर आएगा? अरे आज लग रहा है मुझे जहन के पैड खत्म हो जाएंगे। चलो खैर अपना रजिस्टर रख लो एक एक, ठीक है, ताकि उसमें सारी चीज़ें सीक्वेंस होगी, याद भी हो, तो पर्से ना आगे पीछे हो जाता है। लिख लो, अच्छी बात है। चलो 83.33 83.33। अच्छा अब एक चीज़ याद रखो, सब एक चीज़ और तो सुन लो, ठीक है, मैं आपको बता दूँ कितना आया। 83.33 83.33।